नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक मेरा, जो बच्चे विदेश में जाके नौकरी करने की तलाश में जाते हैं और वहाँ सफ़र करते हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये उन सब के लिए है। मैं सबको ये बात कहना चाहती हूँ, जो हमारे नौजवान बच्चे जो भी बाहर विदेश में जाके सोचते हैं कि हमें अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा हम रह सकेंगे, खान पान अच्छा होगा, हमारी स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट होगी, हम बहुत कुछ कर सकेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गांव से जाने की कोशिश करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और वो उस किल्लत की वजह से सोचते हैं कि शायद हम पैसे कमाएं और आकर अपने माँ बाप को भी पैसे भेजें और उनकी मदद कर सकें। लेकिन मुश्किल की बात यह है, या अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं होता। जो हमारे प्लेसमेंट सर्विस वाले हैं, जो इंडिया वाले ही हैं, अपने वाले देश को ही ब्लेम करूँगी ना मैं, वो हम सब मासूम बच्चों को, हमारे बच्चों को, मासूम बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनका पासपोर्ट भी बनाते हैं। कई बार तो फेक पासपोर्ट भी बनाते हैं, क्योंकि सबकी इतनी चाह होती है विदेश में जाके काम करने की, और वीज़ा बहुत सारी चीज़ें नकली बनवा के और झूठा झांसा देके कि अच्छी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा रहन सहन होगा, कह के उनसे पैसे भी ऐंठते हैं पहली बात तो, और उसके बाद उनको भेजते हैं जहाँ पे जिस भी कंट्री में होता है, वहाँ पे जाके तब उनको असलियत का पहचान होती है कि जो सपने उन्हें दिखाए गए थे वो सब झूठे थे। क्योंकि वहाँ जाके जब मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, और वैसे भी मैंने देखा है कि वहाँ पे जाके लाइफ उनकी बद से बदतर हो जाती है। आपको एक कमरे में कितने लोगों को बिठा कर दिया जाता है सुलाने के लिए। आपकी वहाँ की जो रूल पोजीशन है वो आपको, स्पेशली मैं कहूँगी जो जिसको कहा जाता है ब्लू कॉलर बॉयज़ या जो भी वर्कर क्लास है, उनको बहुत ज़्यादा ही लगाया जाता है। प्रताड़ित भी होते हैं, बहुत दुखी भी होते हैं, और रहने का रहन सहन उनकी जो है सारी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जैसा कहीं पढ़ने में आता है कई बारी कि उनके जाते ही एयरपोर्ट पे ही पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और उनको किसी को हैंड ओवर कर दिया जाता है, और वो जो भी है मालिक या जो जिसके नाम पे भेजा जाता है वो सब गलत निकलता है, और वो ले जाके कहीं पे भी उनको डाल के उनके साथ जो करना चाहें कर लेते हैं। क्योंकि तब आप उनके अधीन हो जाते हैं। जब आपके पास पासपोर्ट नहीं होता है तो तब आपकी मर्ज़ी में कुछ भी नहीं चलता। ना आप आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना किसी को फ़ोन कर सकते हैं। कई जगह तो देखा गया कि फ़ोन भी ले लिए जाते हैं और उनको ऐसे वीराने जगह में किया जाता है जहाँ पे उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं, किसी को वो मैसेज नहीं दे सकते हैं। बहुत सी दुविधाएं देखी गई हैं, बहुत सी परेशानियां फेस की गई हैं, और वो बच्चे जो हैं यहाँ जो सपने सजो के जाते हैं उनको टूटते हुए देखते हैं। माँ बाप यहाँ पे घर में जो पैसे लेकर उनको भेजने का बंदोबस्त करते हैं वो भी दुखी होते हैं, और जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं वो भी दुखी होते हैं। इसका लबे लुभाव ये है कि सारा परिवार दुखी होता है, और जो सपने होते हैं वो सबके सपने टूटते हैं। फिर माँ बाप को सिर्फ इतना होता है कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए। बिल्कुल सही बात है, माँ बाप तो हर तरह से बच्चे की सेफ्टी की बात करेंगे, उनको वापस करेंगे, क्योंकि वो नहीं देख सकते बच्चों का। तो मेरी उन सब बच्चों से गुजारिश है, और उन सब माँ बाप से भी गुजारिश है जो अपना खेती बाड़ी घर सब लोन लेकर अपने बच्चों को बाहर भेजने की होड़ में लग जाते हैं कि पता नहीं क्या मिलेगा बाहर जाके उनको। वो ऐसे गलती ना करें, क्योंकि आपका बच्चा आपके घर में ही सलामत है। और बच्चों से ये गुजारिश है कि माँ बाप के साथ रहने में ही उनकी भलाई है। जब हम आस पास में रहेंगे, साथ रहेंगे, ठीक है लड़ाई झगड़े होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, एक दूसरे से कहीं कहा सुनी भी होती है,
लेकिन हम सब उसको मिल बांट के उस बात को हम कर लेते हैं। जो भी काम है, अगर 2 रोटी है तो भी हम बांट के खा लेते हैं, वो सुकून की होती है। अपने घर की छत के नीचे सोते हैं, वो सुकून होता है। अ, क्योंकि हमारा जो प्रेम है, हमारी जो फैमिली है, वो फैमिली ही रहती है। आप किसी पे बांधी नहीं होते हो। रोज़ गुस्सा हो सकते हैं, बहुत सारी अनबन हो सकती है, लेकिन अपना घर अपना ही होता है, ये बताने की कोशिश। अपना देश अपना ही होता है, वो भी दूसरा पॉइंट ये भी है बताने का। अपने रहन-सहन का एक अलग तरीका है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपने मन के राजा हैं। तो आप जो सोचते हैं, वहाँ जाके मेहनत कर सकते हैं। तो आप ऐसी मेहनत घर में भी कीजिए, अपने देश में कीजिए, अपने तरक्की के लिए कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि आप दूसरे ज़मीन पे जाके, वहाँ पे जाके आप सोचते हैं ज़्यादा कमाएँगे। यहाँ बेशक कम कमाइए, लेकिन सुकून की नींद सोइए, अपने परिवार के साथ रहिए, अच्छी सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। हमारी सरकार बहुत कुछ हमें देती भी है करने के लिए, और मैं कहती हूँ सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होने के बेहतर है हम सब अपनी-अपनी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करना हमारा काम है। इसके लिए आपको पढ़ा लिखा नहीं होना की ज़रूरत है कि आपकी एजुकेशन है तो ही आप कर पाएँगे, नहीं, आप हर तरह सक्षम हैं। जब भगवान ने आपको हाथ-पैर दिया है, माँ-बाप दिए हैं, कई क कंडीशन होती हैं जब माँ-बाप चले जाते हैं तो बच्चों को स्ट्रगल करना, लेकिन स्ट्रगल तो सभी के जीवन में है। किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है। दूर से देखने में लगता है कि सबकी आसान ज़िंदगी है, मगर ऐसा नहीं, ये हमारा छलावा है। अगर हम तब तक दूसरे को खुश समझते हैं जब तक हम देखते हैं कि उसके पास पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा रहन-सहन है, बड़ा स्टाइल है, लेकिन इस फेक दुनिया में मत रहिए। आपकी रोटी, सुकून की रोटी, वो ज़्यादा बेहतर है। नमक से खाइए बेशक, एक सब्ज़ी से खाइए, ये एक दाल से खाइए, लेकिन प्यार से खाइए। एक साथ मिलके रहिए, एक साथ हाथ पकड़ के रखिए। यही तभी आपको फ़ायदा होगा, ना कि आप दूसरे के बांदी होके दूसरी जगह विदेश में जाके, जहाँ आप अपने आप को अपाहिज सा महसूस करते हैं, जहाँ आपको नहीं पता हम क्या करें आगे, जब आप एक जेल जैसी महसूस होने लग जाता है। तो इसलिए माँ-बाप और हर बच्चों से ये गुजारिश है कि अपना देश, अपना घर, अपना परिवार अपना ही होता है, तो आप उनके साथ रहिए, यही मेहनत कीजिए, जो आप मेहनत वहाँ करना चाहते हैं, सोच के उम्मीद से जाते हैं, उसको यहीं कीजिए, आपको यहीं सफलता मिलेगी। क्योंकि हमारे देश के लोग, आपको पता है कि कितना अच्छा कर रहे हैं। आप तभी जाइए जब आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, आपने अपना नाम यहाँ कमाया है, तब आपको बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आपको वहाँ हायर करें, तब आप जाइए, शान से जाइए, अपनी इज़्ज़त से जाइए, आपका वहाँ सत्कार होगा, स्वागत होगा, आप अपना नाम रोशन करेंगे और अपना देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि हर बच्चा और हर माँ-बाप अपने बच्चों को ना भेजें, क्योंकि वहाँ पे हर एक को अच्छा काम नहीं मिलता है। क्योंकि ये मैंने देखा है, मुझे पता है, इसलिए आप सबको समझाने में। जो विदेश से लोग बहुत आते हैं, स्टाइल मारते हैं, तो उनके बहकावे में भी मत आइए, क्योंकि वो वहाँ कैसे रहते हैं वो आपको नहीं पता होता। सिर्फ़ वो यहाँ आके आपको क्या स्टाइल दिखाते हैं, वही आप देख पाते हैं। वो आपको हकीकत नहीं बताते हैं। तो इसलिए अपना देश, अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि, अपने माँ-बाप के साथ, अपने भाई-बहन के साथ, सबके साथ आराम से रहिए, मिल-जुल के रहिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है और यही मेरी प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुनेंगे मेरी बात को और आगे भी न जाने की कोशिश करेंगे और इन किसी भी के बहकावे में नहीं आएँगे, जो आपको भेजना चाहते हैं। पासपोर्ट है, वीज़ा बनवाते हैं, फेक बनवाते हैं, पैसे लेते हैं, उनसे बचें। यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।